स्टोरेज डिवाइसेस करें हम ये शुरू? ईयर 10 में की। 10 में किए थे, तो अभी हम शुरू से स्टार्ट जी। करते हैं। शुरू से स्टार्ट करते हैं। जी। ठीक है, तो एक क्लास हम थ्योरी के रख लेंगे, एक क्लास हम प्रैक्टिकली कर लेंगे। ठीक, प्रैक्टिकल किए हुए आपने पहले? नहीं। अच्छा, आपने वो अरेंजमेंट कर ली लैपटॉप की? कंप्यूटर जी। या लैपटॉप है ना आपके पास? जी है। तो प्रैक्टिस करने में कोई इशू तो नहीं आएगा ना आपको? जी। प्रैक्टिस करने में कोई इशू तो नहीं आएगा ना? क्योंकि जो टास्क मैं करवाऊंगा आपने उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, अगर कोई इशू आएगा तो फिर मैं बता दूंगी। ओके, तो प्रैक्टिकली आपने कौन कौन से किए हैं? डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन किया आपने? वर्ड, आपका पेपर टू पता है ना आपको? किस पे है? एक वर्ड पे है, पावर पॉइंट पे है, और जी। डेटाबेस पे। ये आपका पेपर टू है, सही। और पेपर थ्री भी जी। आपको पता होना चाहिए। उसके अंदर स्प्रेडशीट है जिसको एक्सेल कहते हैं। ठीक है, और दूसरा वेब। ये आपका पेपर थ्री में आएगा। ठीक है, तो हम शुरू वर्ड से कर देंगे। ठीक है। सबसे पहले हम थ्योरी पे चलते हैं। तो ये आपका बेसिकली चैप्टर वन है। ठीक है, ओके। हार्डवेयर के बारे में कुछ आइडिया? लास्ट टाइम मैंने शायद आपको बताया भी था, हमने डिस्कस किया था ना। जी। हार्डवेयर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, हार्डवेयर इज द जनरल टर्म फॉर द फिजिकल कंपोनेंट दैट मेक अप अ टिपिकल कंप्यूटर सिस्टम। तो हार्डवेयर में एक तो इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग, ठीक है, और स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज में जैसे ये रैम दिया हुआ है। जब हम हार्डवेयर की बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें 5 कंपोनेंट आते हैं। नंबर 1 क्या आता है? इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम डेटा फीड करते हैं। फिर है आउटपुट डिवाइस, ये भी हार्डवेयर होता है। ठीक है, फिर है प्रोसेसिंग। फिर है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या करता है? डेटा को कन्वर्ट कर देता है इनटू इंफॉर्मेशन, या ये कैलकुलेशन का काम करता है, या एग्जीक्यूशन का काम करता है। स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है, ये भी हार्डवेयर होते हैं। स्टोरेज, स्टोरेज या नेटवर्क हार्डवेयर। नेटवर्क हार्डवेयर, जहाँ जैसे ये डीपीडिंग राउटर होता है। समझ में आई बात? जी। इनपुट में ये देखें, कीबोर्ड दिया हुआ है, माउस दिया हुआ है, कैमरा दिया हुआ है। आउटपुट में ये मॉनिटर दिया हुआ है, प्रिंटर दिया हुआ है, प्लॉटर दिया हुआ है। ठीक है, दीज आर इनपुट एंड आउटपुट। तो फिर ये कह रहा है हार्डवेयर फॉल्स इनटू कैटेगरी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इंटरनल वो होते हैं जो विद इन द सीपीयू या सिस्टम के अंदर होते हैं। द लिस्ट अबव आर एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल हार्डवेयर। तो ये सारे एक्सटर्नल हार्डवेयर है। ये बाहर से है। एक्सटर्नल हार्डवेयर वो होते हैं जो सीपीयू से साथ बाहर से कनेक्ट होते हैं, और इंटरनल वो होते हैं जो मदरबोर्ड पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये ओके। डिटेल में डिस्कस ठीक है। होंगे चैप्टर 2 के अंदर। अच्छा, उसके ठीक बाद है। इन्होंने लिखा हुआ है कि ये फिगर 1.1 कंसीडर द फॉलोइंग इंटरनल हार्डवेयर डिवाइस। मदरबोर्ड होगा, उसके अंदर सीपीयू होगा, रैम होगा, ठीक है, और ये सारे इन्होंने दिया हुए इंटरनल हार्डवेयर। रॉम, ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इंटरनल स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क ड्राइव एंड सॉलिड। तो ये सारे क्या है? इंटरनल हार्डवेयर। गॉट द पॉइंट? जी। ये इन्होंने डिटेल दी हुई, हर इंटरनल जितने भी हार्डवेयर होने की डिटेल दी। आप क्विकली इसको जरा पहले पढ़ लें। नजर आ रहा है आपको? जी आ रहा आपके पास ये बुक है ना? है। जी है। ठीक है, तो जरा पहले इसको क्विकली पढ़ें, और जो पॉइंट समझ में नहीं आएगा वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जस्ट कोर्स हो गया।
ये पढ़ लिया आपने? जी। तो क्या समझ में आया, क्या बता रहा है ये बॉक्स? थोड़ा सा डिफाइन। मदरबोर्ड एक ठीक है। प्रिंटेड सर्किट है, सर्किट बोर्ड है। ठीक है, और? और ये अलाउज प्रोसेसर करता है और अदर कंप्यूटर हार्ड ड्राइव को, और कम्युनिकेट करता है एक साथ। अच्छा, आपने मदरबोर्ड देखा है पहले? नहीं। ये नजर आ रहा है आपको मदरबोर्ड? जी। ये है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड होता है जिसको मेन बोर्ड भी कहते हैं, जिसपे जिस यानी जिसके अंदर अदर जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। मैं आपको अदर वे से दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको सही तरह नजर नहीं आएगी। फिजिकली देखा है मदरबोर्ड आपने? नहीं। ये देखिए मदरबोर्ड। यहाँ देखें डिफरेंट कंपोनेंट जो है वो हाउस की, जैसे ये है, यहाँ पे रैम लगती हैं। ठीक है, कि यहाँ रैम लगती है, यहाँ पे ग्राफिक कार्ड वगैरह लगते हैं। ये प्रोसेसर का पार्ट है, यहाँ प्रोसेसर फिक्स होता है। ये बहुत छोटे छोटे हैं, इसमें ओके। नजर नहीं है। ये फैन है। तो यहाँ पे जो हार्डवेयर होते हैं उसको इंटरनल हार्डवेयर कहते हैं। सही है। ठीक है। और ये है प्रिंटेड, हाँ, इससे आपको आइडिया। ये आपने नेट पे जाके देखना है इसको, ठीक है, जरा देखिएगा तो थोड़ा लार्ज करके। ठीक है। ये सबके वो दिए हुए नाम, पीसीआई स्लॉट, नॉर्थ ब्रिज विद हीट सिंक। ठीक है। और ये एजीपी स्लॉट, एजीपी स्लॉट है ग्राफिक कार्ड के लिए। ये है आईडी कनेक्टर है, सीमॉस बैटरी, तो रॉम चिप कहते हैं। तो ये डिफरेंट नेम दिया हुआ है, लैंड पोर्ट दिया हुआ है। तो जो बाहर से कनेक्ट होते हैं, जैसे पोर्ट से, पैरेलल पोर्ट से, सीरियल पोर्ट से, यूएसबी पोर्ट वगैरह, वो डिवाइस जो बाहर से कनेक्ट हो उसको एक्सटर्नल हार्डवेयर कहते हैं। और जो इस मदरबोर्ड के अंदर एग्जिस्ट हो रहे होते हैं उसको इंटरनल हार्डवेयर कहते हैं। समझ आ गई बात? जी। तो ये देखें यहाँ पे डिफरेंट कंपनी की है। रैम जो है टेम्परेरी स्टोरेज होती है। हम जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये एक इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस से जब हम डेटा देते हैं ना, इट गोज इनटू रैम। ये असल में रैम से कनेक्ट होता है, ये रैम। ठीक है, ये है रैम। यहाँ पे हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क रैम से कनेक्ट होती है ऐसे। रैम के साथ एक और मेमोरी होती है, कैशे मेमोरी। क्या होती है? कैशे, नाम सुना है आपने कैशे मेमोरी? नहीं। ये भी काइंड ऑफ रैम होती है, ये भी काइंड ऑफ रैम होती है। इसको हम कहते हैं डी रैम, डायनेमिक रैम। ये अपग्रेड हो जाती है। और इसको हम कहते हैं एस रैम, ये अपग्रेड नहीं होती। ये अटैच होती है सीपीयू के साथ, ये सीपीयू आपका। तो सीपीयू जितनी भी इंस्ट्रक्शन पिक करेगा वो कैशे से पिक करेगा, अगर यहाँ नहीं मिलेंगी तो रैम से पिक करेगा। और रैम से ही एक और अटैच डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कंप्यूटर का। इनपुट डिवाइस से डेटा फीड होता है, इनपुट डिवाइस से डेटा फीड होता है, इट गोज इनटू रैम, और रैम से प्रोसेसर पिक करता है प्रोसेस करने के लिए। समझ आई बात? जी। तो रैम में बेसिकली एक तो आप जितनी एप्लीकेशन ओपन करेंगे अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, वो रैम में ओपन जी। होती है। जैसे आपने वर्ड खोला, वेब ब्राउजर खोला, ब्राउजर के अंदर टैब ओपन किए, ये सब रैम में ओपन, इसीलिए रैम स्लो हो जाती
इसके अंदर ओएस भी होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके थ्रू हम पूरा सिस्टम चला रहे होते हैं। तो ये है ग्राफिक ग्राफिक कार्ड। ये अगर आप इफ यू आर गेमर, ठीक है, जो लोग गेमर होते हैं ठीक है। उन्हें हाईली आउटपुट चाहिए होता है, तो अलग से मेमोरी, ये डेडिकेटेड मेमोरी होती है। यानी आपने 1 GB का कार्ड ले लिया, अब ये 1 GB टोटल आउटपुट के लिए डिवाइस यूज होगा, क्योंकि रैम आउटपुट डिवाइस रैम से शेयर तो करती है मेमोरी, लेकिन रैम उसको ज़्यादा स्पेस नहीं दे सकती, क्योंकि रैम ने इनपुट डिवाइसेस को भी देखना है, हार्ड डिस्क जितनी एप्लीकेशन ओपन होगी उनको भी देखना है, ठीक है। और इसीलिए अलग से लोग अलग से कार्ड परचेज कर लेते हैं, जैसे कहते हैं ग्राफिक कार्ड, यानी ग्राफिक को एनहांस करने के लिए। ये भी मेमोरी होती है, डेडिकेटेड होती है, और जो कि सिर्फ और सिर्फ आउटपुट डिवाइस के लिए, आउटपुट पर्पज के लिए यूज होती है, ठीक है। ठीक है। और ये देखें, ये रॉम चिप है, ये आपकी प्राइमरी मेमोरी है। जब सिस्टम ऑन करते हैं, एक सेकेंड होल्ड कीजिए। जब हम सिस्टम ऑन करते हैं, तो ऑन होने का जो प्रोसीजर है, यस, जो प्रोग्राम है, वो बेसिकली रॉम चिप के अंदर रखा हो, और इसीलिए रॉम चिप इस नाम रखा है रॉम चिप, ताकि इसमें कोई चेंजेस ना हो सके। समझ आ रही बात? तो हम जब जी। बटन पावर ऑन बटन ऑन करते हैं लैपटॉप का, कंप्यूटर का, इवन आपके मोबाइल तो हर वक्त ऑन रहता है, लेकिन जब रीस्टार्ट करेंगी, तो रीस्टार्ट होने के पीछे भी प्रोग्रामिंग है, तो प्रोग्राम रॉम चिप के अंदर रखा जाता है। जब सिस्टम एक्टिव हो जाता है, फिर इसका काम खत्म हो जाता है, फिर हम रैम की तरफ चले जाते हैं। ये आपका क्या है, साउंड कार्ड, जहाँ पे हम माइक लगाते हैं या स्पीकर, ठीक है। तो ये उसके पीछे हर हर डिवाइस का अपना कार्ड होता है। ये हार्ड डिस्क है, ये सारी डिटेल पढ़ेंगे आप चैप्टर 2 में। ये सॉलिड स्टेट ड्राइव है, ठीक है। ये डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ हार्डवेयर दिया है। पीछे चलते हैं। अब क्विकली आप पढ़ लें रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मैंने आपको फंक्शन बता दिया। इट स्टोर करंट इंस्ट्रक्शन, करंट डेटा एंड करंट एप्लीकेशन, 3 चीजें स्टोर करता है ये, यानी डेटा, करंट डेटा, ठीक है। हम जो भी डेटा टाइप करेंगे वो रैम में जा रहा होगा। इंस्ट्रक्शन, जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, कॉपी करो, ठीक है, डिलीट कर दो, रीनेम कर दो, मूव कर दो, कट कर दो, ये सारी इंस्ट्रक्शन ये भी रैम में स्टोर होती है। तो जो आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे, सॉफ्टवेयर वगैरह, वो भी रैम में होगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर। इसको गो थ्रू कर ले क्विकली। पढ़ लिया आपने? जी। ये पढ़ लिया आपने रैम? जी पढ़ लिया। तो क्या समझ में आया रैम के बारे में, क्या आइडिया हो? वो ये इंटरनल चिप है ठीक है, जो टेम्परेली स्टोर करती है सारी एप्लीकेशन को। ठीक है। एप्लीकेशन, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, 3 चीजें स्टोर करती है, ठीक है। एप्लीकेशन यानी ठीक है। सॉफ्टवेयर,
जैसे वर्ड ओपन किया, एक्सेल ओपन किया, पावर पॉइंट ओपन किया, इंटरनेट ओपन किया, ब्राउजर, ये सब सॉफ्टवेयर होते हैं। और बताएं। हाँ ये भी ना रिटर्न, कैन बी रिटर्न टू एंड रीड फ्रॉम, यानी रीड एंड राइट ऑपरेशन होते हैं, रीड एंड राइट। और क्या है, इसका रैम स्टोर डेटा फाइल और पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम करंटली नहीं। तो जो भी करंटली यूज डेटा होगा, इंस्ट्रक्शन होगा, प्रोग्राम होगा, वो रैम में स्टोर हो जाएगा। ओके ठीक है। अब आप ठीक इसको, है। अब इसको क्विकली पढ़े जरा। जी पढ़ लिया। तो क्या समझ में है, रॉम क्या होती है? मेमोरी यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन स्टोर करती है जो ठीक है। परमानेंट नीड होती है। ठीक है। इसके आगे मुझे समझ नहीं आया क्योंकि देखिए, कॉन्फ़िगरेशन और हाँ देखो मैंने आपको बताया था, जब हम सिस्टम ऑन करते हैं, ऑन करने के पीछे भी सॉफ्टवेयर चलते हैं। सिस्टम ऑन कैसे होगा, रीस्टार्ट कैसे होगा, तो वो जो सॉफ्टवेयर है ना, वो रॉम चिप के अंदर स्टोर होता है। इसका मेमोरी, इसीलिए इसको रॉम रखा जाता है ताकि इसके अंदर कोई चेंजेस ना आए। फिर कह रहा है कि इट इज ऑफन यूज टू कंटेन फॉर एग्जाम्पल कॉन्फ़िगरेशन डेटा फॉर अ कंप्यूटर सिस्टम। ये जो जितना भी हार्डवेयर है ना, इसकी सारी इंफॉर्मेशन रॉम चिप के अंदर होती है। ठीक है। जब हम परचेज करके लाते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि हार्डवेयर में क्या हार्डवेयर लगा हो, तो हम रॉम से पढ़ते हैं कि इस सिस्टम के अंदर क्या क्या हार्डवेयर है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो जितना भी हार्डवेयर आपके लैपटॉप में है, इंटरनल हार्डवेयर, उन सब की डिटेल रॉम चिप के अंदर रख दी जाती है, वरना मुझे पता ही नहीं लगेगा लैपटॉप में रखा हुआ है। तो मैं रॉम चिप से उसको रीड कर लेता हूँ। ठीक है। और फिर कह रहा है ठीक है। दिस चिप कैन नॉट बी अल्टर्ड, इसीलिए रॉम किया है, एंड कैन ओनली बी रेड फ्रॉम एंड देयर नेम। So one of the main advantage is that information stored on the RAM chip is not lost even when power is not on। इसीलिए नॉन वोलाटाइल होती है। इसको क्या कहते हैं? नॉन नॉन वोलाटाइल। वॉलेट। पढ़ा है ये अपने लफ्ज पहले? नहीं। नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है कि ये अपनी मेमोरी को, डेटा को रिटेन करेगा इफ इवन इफ देयर इज नो पावर। और रैम वोलाटाइल होती है, जैसी पावर जाएगी, इसमें जो डेटा स्टोर है ना, वो डिलीट हो जाएगा, इसीलिए इसको टेम्परेरी स्टोरेज कहते ठीक है। हैं। और फिर कह रहा है कि एडवांटेज दैट द इंफॉर्मेशन स्टोर दैट इज नॉट लॉस्ट। ठीक है। when power is turned off, तो रैपिड इज नॉन वोलेटाइल पावर, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। अब आप जल्दी से सीपीयू पढ़ लें इसमें। ये प्रोसेसर होता है जो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है। ठीक पढ़ लिया। तो क्या समझ में आया, सीपीयू क्या करता है? सीपीयू प्रोसेसर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड ठीक है है।
एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन फ्रॉम दी वो कंप्यूटर प्रोग्राम। और जो 2 पॉइंट्स है ये समझ नहीं आया मुझे। कौन कौन से? ये जो अर्थमेटिक वाला है और कंट्रोल यूनिट। तो मैं बता दूं। ओके, अभी मैंने सीपीयू बनाया था ना पीछे। जी। सी प्रोसेसर को हम सीपीयू भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है। तो ये जो सीपीयू होता है ना, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सीयू और एक होता है एएलयू। फिर अच्छा, तो बेसिकली इसके ना दो कंपोनेंट होते हैं, एक सीयू होता है और एक एएलयू होता है। सीयू का करता है, ये ठीक है। डायरेक्टर वाला काम करता है। जैसे फिल्म का डायरेक्टर होता है जी। और ड्रामे का डायरेक्टर होता है, वो हर एक को बताता है कि किसने किस पर्सन ने क्या रोल परफॉर्म करना है और कब करना है। समझ आ रही बात? तब एक ड्रामा या फिल्म जी। बनती है। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी ये वाला रोल सीयू करता है, यानी ये कोऑर्डिनेटर भी होता है, इसको डायरेक्टर भी कहते हैं, मैनेजर भी कहते हैं। क्या कर रहा है? विच टेक्स इंस्ट्रक्शन, ठीक है, देन इंस्ट्रक्शन द डिकोड्स एंड एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। तो मेमोरी से इंस्ट्रक्शन पिक करने का काम सीयू लेता है और फिर बाकी कंपोनेंट को बताता है कि अब हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, डेटा पे हम वर्कआउट करने जा रहे हैं। तो एवरीबडी मस्ट बी रेडी। जैसे सर्जरी होती है तो सर्जन के पास सारे आइटम्स होते हैं, सारे लोग खड़े होते हैं, एक सेकंड का भी वक्फा नहीं होता जब सर्जरी हो रही होती है। इसी तरह कोई ऑपरेशन जब परफॉर्म करना हो तो सीयू जो है ना सबको अलर्ट करता है जिसकी जरूरत होती है। अब अब एक्चुअल एग्जीक्यूशन यहाँ होती है एएलयू। एएलयू क्या करता है? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है। ये अरिथमेटिक लॉजिक, अरिथमेटिक्स को कहते हैं प्लस माइनस करने को, क्या कहते हैं? प्लस प्लस। माइनस। हाँ, प्लस माइनस का जो काम है ना, पीछे प्लस माइनस ही हो रहा होता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट वेयर अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन आर कैरिड आउट, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे काम एएलयू करते हैं। सीयू का काम इंस्ट्रक्शन देना है, हाउ टू परफॉर्म, व्हाट टू परफॉर्म, ठीक है। ये सीयू का काम है। ठीक है। अब आप ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये बेसिकली लैन कार्ड होता है जहाँ पे केबल अटैच होती है, नेटवर्क केबल। ये पहले पढ़ ले, फिर आपको मैं शो करता हूँ कहाँ पे होता है। जी पढ़ लिया। क्या समझ में आया? नेटवर्क कार्ड क्या होता है? नेटवर्क का एक कंपोनेंट जो अलाउ करता है अदर डिवाइसेस को और जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंटर है तो वो प्रिंटर को कनेक्ट करता है टू अ नेटवर्क। ये और ये वायरलेस और नहीं, ये वायर नॉर्मली वायर होता है, वायरलेस भी होता है, ठीक है। नॉर्मली वायर होता है, ये वायर वायर वाले होता दो। है हाँ, और दोनों में अवेलेबल है, ठीक। ओके। ये मैं आपको दिखाता हूँ लैपटॉप में कहाँ होता है। आ रहा है नजर? जी। ये लैपटॉप में इस तरह का जैक नजर आएगा आपको, यहाँ केबल अटैच होती है, ठीक है। और ठीक है। लैन कार्ड, ये लैन कार्ड, ये पिक्चर आपको नजर आ रही है, ये लैन कार्ड है, जी। ठीक है। तो ये इंटरनली होता है ये टैब।
ओके, आप क्विकली ये पढ़ ले। ग्राफिक कार्ड, आपको मैंने ऑलरेडी बताया ना, ग्राफिक कार्ड होता है, ये डेडिकेटेड जी। मेमोरी होती है जो ग्राफिक को एनहेंस करने के लिए यूज होता है। इसकी अपनी स्पेस होती है। पढ़ लिया। क्या समझ में आया? ग्राफिक कार्ड अलाउस करता है कंप्यूटर को द ग्राफिकल इंफॉर्मेशन वीडियो डिस्प्ले, जैसे मॉनिटर टेलीविजन और प्रोजेक्टर, और ये इजीली कनेक्ट होता है मदरबोर्ड से। ठीक है, और फिर डिस्प्ले आता है। अब ये देखें साउंड कार्ड, जहाँ पे हम माइक लगाते हैं, तो जो साउंड कार्ड प्रोड्यूस करने का, ये साउंड कार्ड जो है साउंड प्रोड्यूस करता है। क्विकली गो थ्रू कर लें। ये हो गया। क्या समझ में आया? और ये प्रोवाइड करता है साउंड साउंड कार्ड, ठीक है। और साउंड कैन बी, हम सुन सकते हैं लाइक स्पीकर से और हेडफोन से। ठीक है। साउंड कार्ड अलाउड करता है कि रिकॉर्ड इनपुट द माइक्रोफोन्स एंड वो कनेक्ट होता है कंप्यूटर से। ठीक है, अब ये आ गया इंटरनल हार्ड डिस्क या सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट में जो मेन डिफरेंस होता है ना, कि जो हार्ड डिस्क है वो पुरानी है, नंबर वन। ठीक है, दूसरा उसके अंदर मूवमेंट होती है, मैकेनिकल मूवमेंट होती है। ठीक है। ठीक है। और तीसरा ये कि उसके अंदर डिस्क प्लेटर होती है जहाँ डेटा स्टोर होता है। उसके मुकाबले में जो एसएसडी है, जो आजकल उसको रिप्लेस कर रही है, और लैपटॉप में सिर्फ अब हार्ड डिस्क नहीं आ रही, एसएसडी आ रही है। तो वो बेसिकली चिप बेस्ड टेक्नोलॉजी है, यानी इलेक्ट्रॉनिकली डेटा स्टोर होगा। तो उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है। मोमेंट नहीं। तो इंटरनली जो स्टोरेज लग रही है उसको इंटरनल हार्ड ड्राइव कह रहे हैं, या सॉलिड स्टेट ड्राइव जो इंटरनली लग रही है। ठीक है, ठीक है। इसको क्विकली पढ़ लो। ओके, पढ़ लिया। ठीक है, क्या समझ में आया? तो ये टू डिवाइसेस कवर्ड होती हैं, मोर डेप्थ इन लेटर चैप्टर ऑफ दिस बुक। और इसके अलावा हार्ड डिस्क ड्राइव जो मैग्नेटिक नेचर होती है, ठीक है। द मेन वो स्टोरिंग डेटा करती है, फाइल्स टेक्स्ट फोटोज एंड म्यूजिक। और सिस्टम एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। और इसके अलावा न्यू स्टोरेज सिस्टम, या ठीक है। साउंड कार्ड में जो लास्ट लाइन थी उसमें एक वर्ड था वो मुझे समझ नहीं आया, साउंड कार्ड या साउंड कार्ड, दिस वन। कौन सा वर्ड? साउंड कार्ड में ये जो ये वाला। मैनिपुलेट। जी। जी। हाँ देखो, हम कंप्यूटर को यूज करते हुए रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपनी वॉइस जी। रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अगर रिकॉर्ड करने के बाद हम उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, ये उसकी बात है। ओके। ये डिवाइस हो गई। अब आ गया सॉफ्टवेयर।
पहला जो एलिमेंट था वो हार्डवेयर था, जिसके अंदर इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइस डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज डिवाइस, सब था। अब हार्डवेयर को चलाने के लिए आपको प्रोग्राम चाहिए, जिसको हम कहेंगे सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्या कहेंगे? सॉफ्टवेयर। तो कह सॉफ्टवेयर। रहा है सॉफ्टवेयर इज द जनरल टर्म यूज फॉर द प्रोग्राम दैट कंट्रोल द कंप्यूटर सिस्टम। अच्छा, सॉफ्टवेयर काम क्या करता है? सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है हार्डवेयर को। सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है हार्डवेयर को। हार्डवेयर का। तो सॉफ्टवेयर का ये काम क्या होता है? जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इट इज द सॉफ्टवेयर इज द जनरल टर्म यूज फॉर द प्रोग्राम दैट कैन नॉट that control the computer system and process data. Software considered in this book falls into two categories: application and system. दो तरह के सॉफ्टवेयर आपको मिलेंगे, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिस पे यूजर काम करता है, यूजर रिलेटेड हो। नॉर्मली ये बैक एंड पे काम करने लोग होते हैं, ये आगे नहीं आते। ठीक है। ठीक है। और अच्छा, फिर जो सॉफ्टवेयर है ना, इसके दो कैटेगरी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो जो यूजर रिलेटेड होते हैं, जिस पे यूजर काम करता है। यानी मैंने टाइपिंग करनी है तो वर्ड प्रोसेसर पे काम करूंगा, कैलकुलेशन करनी स्प्रेडशीट पे काम करूंगा, डेटा हैंडलिंग करनी है ठीक है। डेटाबेस पे काम करूंगा। ठीक है, ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, हर एक का अपना अपना पर्पज है। ठीक। ठीक है। फिर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम को रन करने के लिए यूज होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द सॉफ्टवेयर डिजाइन टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म ऑन विच ऑल अदर सॉफ्टवेयर कैन रन। तो रैम के अंदर जब जब हम सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं या ऑन करते हैं, तो आखिर में ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रांसफर होता है इनटू हार्ड डिस्क। ठीक है। तो ओके। हाँ, अब हार्ड डिस्क का जो हम सिस्टम ऑन करते हैं, उसका एक पार्ट जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हमसे इंस्ट्रक्शन लेता है, वो लोड हो जाता है इनटू रैम। ठीक है। ओके। तो अब जैसे ये ओएस लिखा, ओएस क्या करता है? आपसे आपकी कम्युनिकेशन को परफॉर्म करता है विद द हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है हार्डवेयर की लैंग्वेज क्या है, तो हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं हार्डवेयर उनसे कंपाइल यानी वर्कआउट करवाता है। ठीक है। अब इसमें पांच आ रहे हैं, एक में कंपाइलर आ रहा है, लिंकर आ रहा है, डिवाइस ड्राइवर आ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है, यूटिलिटी आ रहा है। ठीक है। ओके। मुझे कहना था कि फ्राइडे को मेरे स्कूल में असेसमेंट हो रहा है, तो उसमें स्प्रेडशीट आ रहा है। तो मेरे पास एक पीडीएफ है, उसमें सारा वर्क है जो असेसमेंट में मेरा आने वाला मंथली असेसमेंट हो रहा है। तो अच्छा। उसमें आप थोड़ी मुझे हेल्प कर देंगे? हाँ, तो आपकी नेक्स्ट क्लास कब है? थर्सडे को है ना? जी। तो थर्सडे को कर दूंगा। ठीक है। वो आप पीडीएफ मुझे ओके। पहले भेज दें। जी, वो मैं भेज दूंगी। अच्छा, तो ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, ये वर्ड प्रोसेसिंग दिया हुआ है। ठीक है। ये जी। स्प्रेडशीट का दिया हुआ है, ये डेटाबेस का दिया हुआ है। ठीक है, ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर दिया है। अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दिया हुआ है और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर दिया है। ओके। तो पहले ये पढ़ लें, कंपाइलर क्या होता है, वन ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर मैं आपको बताता ओके। हूँ। जी, कंपाइलर पढ़ लिया आपने? जी, बढ़िया। क्या होता है कंपाइलर? सारा कंप्यूटर प्रोग्राम वो ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को इनटू मशीन कोड में, ठीक है। कोड दैट अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। हम्म। और ये डायरेक्टली यूज कंप्यूटर से होता है, तो परफॉर्म रिक्वायर्ड टास्क। हाँ, मतलब हम बेसिकली जो प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं यूजिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर, अब उसको प्रोग्राम को हमने परफेक्ट करना होता है कि परफेक्टली वो रन हो जी। उसको।
अब उसके बारे में उसकी कन्वर्जन जो है वो बेसिकली ट्रांसलेटर करते हैं। ट्रांसलेटर ये दो होते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन करेक्शन करवा देता है आपको, और कंपाइलर जी। एज ए होल पूरे प्रोग्राम को कंपाइल कर देगा, यानी कन्वर्ट कर देगा इनटू ऑब्जेक्ट कोड, जो कि एग्जीक्यूट होता है, जो कि एग्जीक्यूट होता है। दूसरी थोड़ा सा। अच्छा, उसके बाद ये लिंकर है। पहले ये डिवाइस ड्राइवर देख। ठीक है। जी बोल लिया। तो क्या समझ में आया डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? डिवाइस ड्राइवर होता है कि सॉफ्टवेयर दैट एनेबल मोर हार्ड ड्राइव डिवाइस कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर से ऑपरेटिंग सिस्टम। और विदाउट ड्राइवर hard drive device, for example, printer, will be unable to work with the computer, or all hard drives connect to computer वो associate कर रहे हैं drivers को, और plugged into USB में plugged होते हैं। और ठीक है। yeah, और डिवाइस असल में हार्डवेयर को, सिस्टम को तो कुछ नहीं पता ना आपने क्या अटैच किया है। तो माउस जी। अटैच किया है, कीबोर्ड या बाहर से जो भी डिवाइस अटैच किए, तो मदरबोर्ड को उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो हमें उसका सॉफ्टवेयर देना होता है। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ठीक है। कंपैटिबल कर लेता है कि भाई ये सॉफ्टवेयर जो है माउस का है, स्कैनर का है, किसी और डिवाइस का है। तो आपको बता देता है कि व्हाट यू हैव डन। अब ओके। सुना अगले महीने से और ज़्यादा, यानी आगे वो कर देता है, कंपैटिबल कर देता है। ओके। अच्छा, इसके बाद ये ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। ये मेन ओके। आपका सिस्टम होता है जो आपसे इंस्ट्रक्शन लेता है और हार्डवेयर से टास्क परफॉर्म करवाता है। ठीक है। हम जो फाइल क्रिएट करने की कमांड देते हैं, फाइल अपलोड करने की कमांड, फाइल रीनेम करने की कमांड, फाइल कॉपी करने की कमांड, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू देते हैं। यानी हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन करने में ये हमें हेल्प आउट करता है। ठीक है। ओके। आप जस्ट इसको गो थ्रू कर लें। ओके। बढ़िया। समझ में आ गया ओएस? जी। अच्छा, अब ये बताएं यूटिलिटीज। यूटिलिटी वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम को स्मूथ रखने में हेल्प आउट करते हैं, और ये सिंगल ओके। टास्क होते हैं, जैसे एंटीवायरस। तो एंटीवायरस क्या करता है, ये बैकएंड पे काम करता है ना, हमें कुछ करना पड़ता है, सारे वायरस को किल कर देता है। अगर आपके सिस्टम के वायरस एक्टिवेट हो जाए तो आप अपना सिस्टम चला ही नहीं सके, हैंग होने शुरू हो जाएगा, ऐसे ही होता है ना। जी। इस तरह के बहुत सारे ये सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दिए हुए, जैसे ये दिया हुआ है डिस्क डी फ्रेगमेंटर।
या एंटी स्पाईवेयर, ये भी एंटीवायरस की तरह ही होता है, बैकअप लेने का सॉफ्टवेयर भी होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट ऑफ यानी एग्जांपल दिए हुए कि आप अपने सिस्टम को स्मूथ चलाने के लिए इन सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है, पढ़ लें तो। जी पढ़ लिया। ठीक है, समझ में आ गया आपको। जी। अब डेटा की बारी आ गई। डेटा ना दो तरह का होता है, जिस यानी डेटा का मतलब होता है करंट। डेटा का मतलब होता है, क्योंकि कंप्यूटर करंट। है क्या, ये करंट ही तो है, लाइट या करंट जो भी कह लें आप। ये दो तरह का होता है, एक तो एनालॉग होता है और एक डिजिटल होता है। कंप्यूटर जो है एनालॉग को अंडरस्टैंड नहीं करता, क्यों, ये कंटिन्यूस डेटा होता है ऐसे। इस तरह का डेटा एनालॉग होता है या कंटिन्यूस डेटा होता है। ये लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड डेटा विच इज इन अ बाइनरी फॉर्मेट, that is the base 2 number system where only the value 0 and 1 can be used. बेसिकली बाइनरी फॉर्मेट को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ सिग्नल। ये समझ आ रही। जी। कंप्यूटर को ये डेटा समझ में नहीं आता है, तो हम यहाँ पे कन्वर्टर लगाते हैं। but this is often referred to as digital data because it can only have discrete, तो ये जो डायग्राम है ना, ये डिस्क्रीट है, डिसकंटिन्यूअस वैल्यू। however data in the real world is actually analog। कह रहे ये एनालॉग होता है रियल वर्ल्ड में। जैसे मैं बोल रहा हूँ, साउंड, नॉइज, ये सब एनालॉग है। प्रेशर एनालॉग है, टेम्परेचर एनालॉग है, ठीक है, लाइट एनालॉग है। ओके, और इसके में रियल वर्ल्ड एक्चुअली एनालॉग प्रेशर। अच्छा, एनालॉग डेटा इज फिजिकल डेटा that changes smoothly from one value to the next and not in the discrete step as with the digital data। तो ये डिस्क्रीट नहीं होता, कंटिन्यूस होता है। अब क्या रहे फिगर 1.5, द ग्राफ ऑन द लेफ्ट शोज एनालॉग डेटा, ठीक है, ये एनालॉग डेटा की बात कर रहे हैं। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू कैन एग्जिस्ट बिटवीन 0 एंड 6। चलो 0 एंड 6 के अंदर अंदर इनफाइनाइट वैल्यूज आ सकती हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू कैन एग्जिस्ट बिटवीन 0 एंड 6, फॉर एग्जांपल 2.5, 4.6, इस तरह की डिफरेंट आ सकती हैं। बिकॉज द कर्व इज स्मूथली इन शेप, द ग्राफ ऑन द राइट शोज डिजिटल डेटा, नोटिस ओनली द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 0 एंड 1, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। इसको कह रहे हैं ये डिजिटल है, ठीक है, क्योंकि इसमें वैल्यू एग्जैक्ट हो जाती है। अच्छा, कह रहा है कि notice only the exact value 0, 1, 2, 3, 4 of it can be taken in analog। if analog data is being sent to a computer, ठीक है, it must first be converted into digital data। तो अगर कंप्यूटर कोई एनालॉग डेटा रिसीव करेगा ना, तो उसके अंदर कन्वर्टर लगा होता है। अब इस तरह का डेटा आ रहा है, आगे कन्वर्टर लगा होता है जो एनालॉग एडीसी, जिसको कहते हैं एडीसी, ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो ये कन्वर्ट कर देगा एडीसी, और ये जब सेंड करेगा ओवर द केबल, if the computer is controlling a device such as motor, then the digital data output from the computer need to be converted into analog form। this is done by digital to analog converter। तो DAC जब कंप्यूटर से डेटा मूव करेगा किसी और जगह पे जहाँ पे वो एनालॉग एक्टिविटी हो रही है, तो फिर उसको हमें एनालॉग में कन्वर्ट करना होगा, DAC। समझ आई बात। ठीक है। जी। तो आज यहीं तक रखें, जी क्योंकि ठीक है। आगे नया टॉपिक शुरू हो रहा है ना, तो वो डिटेल में डिस्कस होगा। ठीक है। ठीक है, ये फिर डिटेल में डिस्कस होगा तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज़। ठीक है।